नीचे मैं आपको गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी और प्रेरक जीवनकथा सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक संपूर्ण लंबी कहानी है, जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और उपदेशों तक। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी कहानी। एक राजकुमार से विश्वगुरु बनने की यात्रा। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के नगर में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म से पहले ही रानी ने स्वप्न देखा था कि उनके गर्भ में सफेद हाथी प्रविष्ट हुआ है, जो इस बात का संकेत था कि यह बालक असाधारण होगा। लुम्बिनी में शाल वृक्ष के नीचे जब रानी ने उसे जन्म दिया, तब आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। बाल्यकाल, करुणा का अंकुर। सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही अत्यंत शांत, दयालु और संवेदनशील थे। एक दिन उन्होंने खेत में बैल को जुताई करते देखा। बैल की पीठ पर चोट और जमीन से निकले कीड़े मकोड़ों की मृत्यु देखकर उनके हृदय में पीड़ा भर आई। तभी से उनके मन में यह प्रश्न अंकुरित होने लगा, लोग क्यों दुखी होते हैं? कोई दुख से कैसे मुक्त हो सकता है? विवाह और विलासिताओं से घिरा जीवन। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और कुछ ही समय में पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन ने हर सुख सुविधा देकर यह प्रयास किया कि सिद्धार्थ कभी जीवन के वास्तविक दुख न देख सके। उन्हें 3 महलों में ऋतुओं के अनुपात से रखा गया, बसंत, वर्षा और शीत महल। परंतु सत्य को कब तक रोका जा सकता है? 4 दृश्य जिन्होंने दिल बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने वृद्धावस्था का सत्य बताया। 2 एक बीमार व्यक्ति जिसने रोग का भय दिखाया। 3 एक मृत व्यक्ति जिसने मृत्यु का अंतिम सत्य बताया। 4 एक सन्यासी जिसने त्याग और शांति का मार्ग दिखाया। ये 4 दृश्य उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गए। जब दुनिया दुखों से भरी है, तो राजमहलों का सुख कैसा? महान त्याग, रात्रि का प्रस्थान। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा। प्रेम था पर मोह नहीं। उन्होंने चित्त को दृढ़ किया और चुपचाप राजमहल त्याग कर निकल गए, ज्ञान की खोज में। उनकी यह यात्रा कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। जीवन के परम लक्ष्य की खोज में घरबार छोड़ना। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। पर उन्हें अनुभव हुआ, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही दुख का कारण हैं। उन्होंने पाया, संतुलन ही सत्य का मार्ग है, मध्यम मार्ग। इस सत्य को खोजते हुए वे उरुवेला, बोधगया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। सत्य का ज्ञान मिले बिना इस आसन से नहीं उठूंगा। मार के प्रलोभन पर विजय। ध्यान करते हुए उन्हें मार नामक दुष्ट शक्ति ने भ्रम, प्रलोभन और भय से विचलित करना चाहा। सुंदर अप्सराएं भेजीं, युद्ध के भयानक दृश्य दिखाए। पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उनके मन में करुणा और शांति का प्रकाश फैलता गया। बोध, सच्चा ज्ञान। वैशाख पूर्णिमा की रात। लंबे ध्यान के बाद, प्रातः की पहली किरण के साथ, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसने जागकर सत्य को जान लिया। उन्हें 4 महान सत्य प्राप्त हुए। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा समाप्त हो तो दुख समाप्त। 4 इस मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। यहीं से बुद्ध का संदेश दुनिया में फैलने लगा। करुणा और समानता। उन्होंने कहा, न कोई उच्च, न कोई निम्न। मनुष्य केवल मनुष्यता से महान है। बुद्ध राजाओं से लेकर दीन दुखियों तक सबके गुरु बने। अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी उन्होंने करुणा से धर्म मार्ग पर ला दिया। अनाथपिंडिका जैसे दानिमीये, अम्बपाली जैसी नर्तकी भी शरण में आई। महान निर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने देह का त्याग किया। पर जाने से पहले कहा, अपदीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। उनका अंत महापरिनिर्वाण कहलाया। शरीर समाप्त हुआ, पर विचार अमर हो गए। बुद्ध की शिक्षाएं
आज भी उतनी ही सत्य। बुद्ध सिद्धांत अर्थ। मध्यम मार्ग, संतुलित और सरल जीवन। करुणा, हर जीव के प्रति दया। सम्यक दृष्टि, सत्य को वैसा देखना जैसा वह है। अहिंसा, किसी को दुख न देना। ध्यान, मन को स्वच्छ रखना। निष्कर्ष, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। एक राजकुमार जिसने दुनिया का सुख त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि हर इंसान दुख से मुक्त हो सके। वही है गौतम बुद्ध, जिसका प्रकाश आज भी संसार का मार्गदर्शन कर रहा है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का और भी विस्तृत संस्करण 10,000+ शब्द लिख दूं। इसे पाठ बटा वीडियो स्क्रिप्ट बटा बच्चों की कहानी के रूप में बदल दूं। इसमें चित्र, अध्याय और शीर्षक जोड़ दूं। क्या आप इसे और लंबा चाहेंगे? किस रूप में चाहिए? कहानी, प्रस्तुति या पुस्तक अध्याय? गौतम बुद्ध की लंबी जीवन कथा। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी रानी महामाया अत्यंत सद्गुणी थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अगर संसार के दुख देखेगा तो सन्यासी बन जाएगा और जगत को नया मार्ग दिखाएगा। राजा ने यह सुनकर हर दुख, हर पीड़ा, वृद्धावस्था और मृत्यु को सिद्धार्थ की नजरों से दूर रखने का निश्चय किया। सिद्धार्थ महल में ही पले बढ़े। उनके पास धन, वैभव, नृत्य, गीत और मनोरंजन की कभी कमी नहीं रही। फिर भी उनके हृदय में एक अनजाना प्रश्न हमेशा उठता, क्या यही जीवन है? विवाह और नया मोड़। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और शीघ्र ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, राहुल। बाहर से सब कुछ पूर्ण था, पर भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने पहली बार जीवन का असली रूप देखा। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्होंने सीखा कि जवानी स्थायी नहीं है। 2 एक रोगी, तब समझ आया कि स्वास्थ्य भी नश्वर है। 3 एक मृत व्यक्ति, मृत्यु का सत्य सामने आया। 4 एक सन्यासी जिसने दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने का संकल्प लिया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि दुख अवश्य है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। महान त्याग की रात्रि। एक रात जब सब सो रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ, पत्नी और नवजात पुत्र को एक आखिरी दृष्टि डालकर चुपचाप महल छोड़ गए। उनके इस त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। साधना की खोज। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या, योग और ध्यान को अपनाया। सालों की साधना के बावजूद उन्हें मुक्ति का मार्ग न मिला। शरीर कमजोर होने लगा। तभी उन्होंने जाना, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही पीड़ा देते हैं। मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। उन्होंने पोषण लेकर पुनः ध्यान आरंभ किया। बोधि वृक्ष के नीचे। बिहार के गया, बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, सत्य की प्राप्ति तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। मार की मायावी शक्तियां भी उन्हें डिगा न सकीं। और फिर एक गहरी रात, जब पूर्व दिशाओं में प्रकाश फैला, सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत, सम्यक ज्ञान वाले। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत होगा तो दुख भी समाप्त होगा। 4 इस अंत का मार्ग है, अष्टांग मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। इन शिक्षाओं ने दुनिया की सोच बदल दी। करुणा का मार्ग। बुद्ध गांव-गांव गए। अस्पृश्य, चोर, राजा, व्यापारी, स्त्री पुरुष सभी को समान माना। उन्होंने कहा, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। हजारों लोग उनके शिष्य बने और संघ की स्थापना हुई। अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की आयु में जब उनका शरीर थक चुका था, तब भी वे कहते रहे, अब दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो।
कुशीनगर में उन्होंने अंतिम श्वास ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति है। बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं? शिक्षा अर्थ, मध्यम मार्ग, संतुलित जीवन, करुणा, सबके प्रति दया, समता, कोई बड़ा छोटा नहीं, सचेतनता, वर्तमान का ध्यान, सत्य की खोज, प्रश्न पूछते रहना। अंत में बुद्ध का जीवन यही कहता है, यदि एक राजकुमार दुख समझकर सत्य खोज सकता है तो हम भी अपने भीतर प्रकाश जगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी ज्यादा लंबा 50001000 शब्द लिख सकता हूं। इसे कहानी, नाटक, भाषण या निबंध के रूप में बदल सकता हूं। स्कूल प्रोजेक्ट या वीडियो स्क्रिप्ट में तैयार कर सकता हूं। क्या आप इसे और विस्तार में चाहेंगे या किसी विशेष प्रसंग पर अधिक लिखवाना चाहेंगे? प्रिय श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं शांति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध की अद्भुत, प्रेरणादायक जीवन कथा। एक ऐसी कथा जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालकर सच्चाई की राह दिखाई। एक सिद्धार्थ का जन्म, एक अद्भुत भविष्य का संकेत। आज से 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। लुम्बिनी के उपवन में जन्मे इस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही महामुनि असित ने राजा से कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को मुक्त करने वाला महान सन्यासी। राजा चिंतित थे। उन्हें चाहिए था राजकुमार, दयालु साधु नहीं। दो विलासिता के बीच सिद्धार्थ की संवेदनशीलता। सिद्धार्थ बड़े हुए तो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा से सबको मोहित कर दिया। खेलने की उम्र में भी वे किसी जीव का दुख नहीं चाहते थे। उन्होंने एक दिन घायल हंस को बचाया। जीवन किसी का भी हो, मूल्यवान है। यही सिद्धार्थ की पहचान थी, करुणा। राजा ने उन्हें दुख से दूर रखने के लिए 3 भव्य महल बनवाए। लेकिन सच्चाई कब तक छिपी रह सकती थी? 3-4 दर्शन, 4 झटके। एक रात राजकुमार बाहर निकले और उन्होंने एक एक वृद्ध व्यक्ति देखा, शरीर झुका, कदम लड़खड़ाते। क्या सभी बूढ़े होते हैं? 2 एक बीमार व्यक्ति देखा, कष्ट में तड़पते। क्या रोग जीवन का सत्य है? 3 एक मृत व्यक्ति देखा, निर्जीव। क्या मृत्यु से कोई नहीं बच सकता? 4 एक सन्यासी देखा, शांत, निस्पृह। कष्टों से मुक्ति कैसे मिले? इन सवालों ने उनके भीतर तूफान खड़ा कर दिया। 4 वैवाहिक जीवन और वैराग्य। राजकुमार का विवाह हुआ यशोधरा से। एक बालक का जन्म हुआ, राहुल। पर सिद्धार्थ मन से विचलित थे। रात गहरी थी, यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार परिवार को देखा और सोचा, आज मैं जाता हूं, पर लौटूंगा तो सबके लिए मुक्ति का मार्ग लेकर। और 29 वर्ष की उम्र में राजमहल छोड़ दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण। 5 कठोर तप और सत्य की खोज। सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटके। जंगलों में कठोर तप किए। भोजन छोड़ दिया। काया अस्थियों का ढांचा बन गई। फिर महसूस किया, अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक तपस्या दोनों गलत हैं। सत्य है मध्यम मार्ग। 6 बोधि वृक्ष के नीचे आलोक। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिल जाए, उठूंगा नहीं। गहरी ध्यान साधना में वे गए। मारा ने भ्रमों से विचलित करना चाहा, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। रात के अंतिम प्रहर। अज्ञान का अंधेरा मिटा। ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। जागे हुए। कष्ट के 4 सत्य उनके भीतर प्रकट हुए। एक जीवन का सत्य है, दुख 2 दुख का कारण, तृष्णा 3 तृष्णा के अंत से, दुख का अंत 4 दुख, मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इस क्षण से नई दुनिया शुरू हुई। 7 पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ के मृगदाय वन में पहली शिक्षा दी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। बुद्ध ने बताया, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति,
सही समाधि। यही है अष्टांग मार्ग। 8 करुणा का मार्ग दुनिया तक। बुद्ध का संदेश था, घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम से मिटती है। उन्होंने जाति भेद मिटाया, अहिंसा को सर्वोच्च माना, स्त्री पुरुष सभी को समान अधिकार दिया। अनगिनत लोगों ने शरण ली। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। राजा अशोक तक बुद्ध धर्म के दीप के वाहक बने। 9 अंतिम उपदेश जीवन की अमर शिक्षा। कुशीनगर में अंतिम क्षण आए। बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं दीप बनो। और शांत ध्यान में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। पर बुद्ध गए नहीं। उनका धर्म, उनका प्रकाश, उनकी करुणा आज भी अंधेरों को मिटा रही है। इस कथा का संदेश, जीवन में दुख है, पर यह शाश्वत नहीं। तृष्णा से दुख जन्म लेता है। सम्यक मार्ग अपनाओ, मुक्ति पाओ। प्रेम, अहिंसा और करुणा ही सच्ची जीत है। उपयोग और अवधि की जानकारी। इस स्क्रिप्ट को सामान्य गति से पढ़ने में लगभग 25-30 मिनट लगेंगे। वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल उपयुक्त। अगर आप चाहें तो मैं आपकी पसंद की आवाज टोन में रिकॉर्डिंग भी बना दूं। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ नैरेशन स्क्रिप्ट, वीडियो यूट्यूब के लिए पूरा पैकेज और लंबी या छोटी वर्जन भी। क्या आप इसे अ. भक्तिमय टोन, बी. डॉक्यूमेंट्री टोन, सी. थिएट्रिकल ड्रामेटिक टोन